हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड कक्षा 9 पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इस पाठ का सार पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित मुख्य बातों को जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इस पाठ में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को तो प्रदर्शित किया ही गया है, साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं से जुड़ी स्मृतियों के सहारे संवेदनशीलता, विराटता और सहजता के चित्र उकेरे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ के सार को। एक बार गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में जाकर कुछ दिनों तक रहने का निश्चय किया। वे सबसे ऊपर की मंजिल पर जाकर रहने लगे। लोहे की चक्रदार सीढ़ियों से जाना कठिन था, किंतु वे फिर भी वहां तक गए। छुट्टियों में एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सब परिवार उनसे मिलने गए। गुरुदेव यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मुस्कुराकर पूछा, दर्शनार्थी हैं क्या? लेखक को बांग्ला भाषा नहीं आती थी। उसके बांग्ला बोलने पर गुरुदेव ने दर्शन शब्द पकड़ लिया था। कुछ दर्शनार्थी समय असमय उनसे भेंट करने पहुंच जाते थे। गुरुदेव उनसे बचते थे। लेखक ने देखा गुरुदेव वहां आनंद से रहते थे। उसी समय उनका कुत्ता वहां आ गया। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वह आंख स्नेह रस का आनंद लेने लगा। उसके चेहरे पर तृप्ति के भाव थे। इसी कुत्ते को लक्ष्य कर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आरोग्य कविता लिखी गई थी। एक आश्चर्य की बात यह थी कि जब गुरुदेव की चिताभस्म कलकत्ते से शांति निकेतन लाई गई, तब भी यह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया था। वह उस अस्थि कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा पी रहा था। एक दिन सुबह गुरुदेव के साथ बगीचे में टहलते हुए लेखक ने देखा कि गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देख रहे हैं। फिर उन्होंने आश्रम के कौवों के बारे में जानना चाहा कि वे सब कहाँ चले गए। तब लेखक को लगा कि कौवे भी प्रवास पर जाते हैं। तब ही गुरुदेव की दृष्टि एक मैना पर पड़ी। उन्होंने लेखक को बताया कि वह मैना युद्ध भ्रष्ट समूह या झुंड से बिछड़ा हुआ या निकाला हुआ है। रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में करुणा का भाव दिखाई देता है। लेखक ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसका अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है। लेखक का अपना अनुभव भी है। उसके मकान के सुराखों में मैना दंपति ने अपना घर बसा लिया था। मैना दंपति लोगों पर व्यंग्य करते जान पड़ते थे। गुरुदेव ने इस मैना को लक्ष्य कर कविता लिखी थी, जिसमें उसके दल से अलग रहने की स्थिति का वर्णन किया गया था। वह किसी से नहीं डरती थी। लेखक जब भी इस कविता को पढ़ता है, उस मैना की करुण मूर्ति उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। इस पाठ का सार यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।